बिहार में दरोगा लीग की मामला हो, बिहार पुलिस की लीग की मामला हो या SSC की लीग की मामला हो, सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है। ये बीजेपी वालों कुछ देर की खामोशी है, फिर सोरी आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है। हम छात्रों युवाओं का दौर आएगा। 22 छात्र जो आत्महत्या किए थे। एक गरीब की बेटी थी, एक गरीब का बेटा था, एक किसान का बेटा था, जिनके पैसा नहीं होता पढ़ाने के लिए। उनके बच्चे अगर नीट IIT जाते पढ़ने के लिए तो अपने खून पसीने से कमा कर पढ़ाते हैं, पर वो बच्चा आत्महत्या कर लिया पेपर लीक के कारण। ये किसके कारण हुआ? ये पेपर लीक नहीं बल्कि हत्या किया गया ये धर्मेंद्र प्रधान, पेपर लीक प्रधान के द्वारा। पेपर लीक प्रधान इस्तीफा दो। क्या मांग है आप लोग? मेरा मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। एक इस्तीफा से सिस्टम नहीं बदलेगा, पर हम कहना यही चाहते हैं कि एक इस्तीफा लोकतंत्र को जिंदा करेगा, छात्रों को आवाज के मजबूत करेगा, युवाओं के आवाज को मजबूत करेगा। ये सरकार सोनम वांगचुक जो 60 साल के उम्र में सीना तान करके इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, 21 दिनों के भूख हड़ताल के बाद वाइट पर्दे से इनको कैद किया गया है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि बिहार में एक बार नारा लगा था कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते बिहार के वीर कुंवर भी एक मर्दाना था। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि 60 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, पर सब कह रहे हैं आज छात्र नौजवान कि सोनम वांगचुक भी एक भारतीय और सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। हजारों छात्रों पे लाठीचार्ज उनसे क्या मांगते हैं? विपक्ष के नेता से मांगे ही करना चाहते हैं कि आप रोड पर छात्रों की आवाज को बुलंद कीजिए। बिहार में विपक्ष मर चुका है, जितना सत्ता पक्ष मरा हुआ है उतना विपक्ष भी मर चुका है, क्योंकि विपक्ष दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। देश में कुछ विपक्ष दिख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोग हर राज्य में, हर जिला में आप लोग दौड़िए और संघर्ष करिए, छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम। लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कोई तो हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन सड़कें सूना हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। आप लोग को डर नहीं लग रहा है यहाँ पे आए? कोई डर नहीं है। जितनी FIR करना है, जितने केस करना है, हमें फंदे पर चढ़ा दो। भगत सिंह की तरह हम 29 साल 30 साल जी लेंगे। हमें 100 वर्षों जीने की आज्ञा नहीं है, हमें नहीं है। विक्रम चौधरी से मोदी जी सदन से फरार हो गए दूसरे गेट से, क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी झोला छाप मुक्त प्रधानमंत्री है। मैंने एक बार 3 दिन पहले ही कहा था कि ये बड़े साइंटिस्ट, देश के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आज धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, पर ये अनपढ़ मुख्यमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री, अंदर अनपढ़ शिक्षा मंत्री कहाँ सोए हैं, कहाँ छात्रों की आवाज नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप लोग बीजेपी के हो करके अटल बिहारी की वाजपेयी की रास्ते पर क्यों नहीं चलते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जो संघर्ष करता है वो ही जिंदा है, और जो संघर्ष नहीं करता है वो मर चुका है। अब देश में लोकतंत्र मर चुका है। लेकिन सरकार तो आप लोग से डर ही रही है ना? सरकार डर रही है, जब इस्तीफा देगी तब डर होगी। कहीं ना कहीं युवाओं का डर भर गया है। युवाओं देखिए डरी है भाजपा सरकार, और वो इतना गंदा काम कर रही है। आज तक के आजाद भारत में कभी ऐसा भी नहीं हुआ था। क्यों सिविल ड्रेस में अपने गुंडे को ला करके युवाओं को पीटा जा रहा है जंतर मंतर पे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रशासन इतना गंदा हो चुका है, तो वहाँ जंतर मंतर पे एक ट्रक पूरा ईटा पत्थर ला करके भरा हुआ। ये कहाँ का न्याय हम पूछते हैं? क्या इस आजाद भारत देश में छात्र अपना बात को नहीं रख सकता है? क्या पूरे जंतर मंतर पे लाठी लहू लोहान कर दिया? क्या चाहता है सरकार? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दो ही बात हम कहते हैं, छात्र को मनाना है तो या तो आकर के संवाद कीजिए, या तो जंतर मंतर पे हम लोग भी छात्र आते हैं और सीधा सीना पे गोली मारिए। हम लोग मरेंगे, आप जिएंगे, हम जिएंगे, आपको हटाएंगे।
क्या कुछ बोले? सत्ता वाला जो है नरेंद्र मोदी और जो धर्मेंद्र प्रधान के लोग हैं वो लोग सोचे, जब से भाजपा वो लोग सोच रहे थे कि जो धरना प्रदर्शन पर बैठे सोनम वांगचुक जो अहिंसा के पुजारी गांधी के राह पर चलने वाले थे, उनको सोचे कि भूखे हड़ताल उनको मार देंगे, इसलिए वो लोग बचाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा बचाने के उद्देश्य से उनको उठाया। और वो सोचते हैं कि हम गांधी के रास्ते पर सिर्फ चलते हम युवा, लेकिन नहीं, हम भगत सिंह के रास्ते पर भी चलने वाले हैं। अब जितना गांधी के रास्ते पर अभी चले, अगर जिस दिन हम लोग भगत सिंह के रास्ते पर चले आ गए तो सत्ता से दूर करने में देर नहीं लगेगी सरकार को। गद्दी पर बैठे रहे, लेकिन लगातार धर्मेंद्र प्रधान अपने गद्दी पर बैठे हुए हैं। भाई युवाओं के लिए युवाएं जब जा